लेकिन इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए यह है कि कई बार जब कोई आंदोलन चल रहा होता है तो जरूरी नहीं कि आंदोलन करने वाले लोग सिर्फ सरकार की ही बात माने, नेताओं की ही बात माने। कई बार इसमें दूसरे चैनल्स भी काम आते हैं। तो पिछले 24 घंटों में फिल्म अभिनेता सलमान खान ने छात्र आंदोलन पर 2 बार सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अपने लेटेस्ट पोस्ट में सलमान खान ने कहा है कि सभी छात्रों को अपना आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दे दिया है कि पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है। उनका ये जो पोस्ट है ये मैं अभी अपने साथ लेकर आया हूं, आपकी स्क्रीन पर भी है। लेकिन आज इस पोस्ट के जो मायने हैं वो हमें समझने होंगे। और सलमान खान ने थोड़ी देर पहले ये लिखा है, जो उन्होंने 7:40 पर आज शाम को उन्होंने लिखा है, और वो कह रहे हैं कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज ट्वीटेड and I am sure that he will take strict action against all those people who are responsible for this leak. So students, please go back to your parents and homes. तो सलमान खान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, इसलिए छात्रों से वो कह रहे हैं कि आप अब इस प्रोटेस्ट को खत्म करके अपने माता पिता के पास, अपने परिवार के पास वापस अपने घर चले जाइए। और देखिए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने आगे लिखी है सोनम वांगचुक के लिए। वो लिख रहे हैं, सोनम, इट्स डन ब्रो, डोंट एक्सटेंड दिस, कीप द स्पिरिट फॉर अनदर डे इफ देयर बी अ नीड, which I doubt, and eat something. If you want, we'll send you food from home. तो सोनम को वो ब्रो कहकर बुला रहे हैं, कह रहे हैं सोनम इट्स डन ब्रो, मतलब भाई अब बहुत हो गया, अब आप अपना ये भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, और अगर आपके अंदर ये जो ताकत बची है, ये जो जज्बा आपका है, इसे फिर और किसी दिन के लिए बचा कर रखिए। हालांकि मुझे लगता है इसकी आगे कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और वो कह रहे हैं कि अब आप कुछ खा लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने घर से आपके लिए स्पेशली खाना भेज सकता हूं, आप वो खाना खाइए और अपनी इस भूख हड़ताल को समाप्त कर दीजिए। सलमान खान ने ये क्यों कहा है आपको बताते हैं। वो इसलिए कहा क्योंकि आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक पोस्ट में यह लिखा कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द ही कड़ी सजा देने के लिए अब भारत में पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। अब आप प्रधानमंत्री मोदी का ये पोस्ट आप देख सकते हैं जो उन्होंने आज लिखा है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ आश्वासन दिया है छात्रों को। और उनका पोस्ट भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। और फिर वो आगे कहते हैं, विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया और यह प्रधानमंत्री ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस छात्र आंदोलन के बाद अपना कोई बयान दिया है, और इस छात्र आंदोलन का उन्होंने पहली बार इस तरह से संज्ञान लिया है और ये इतनी बड़ी घोषणा की है। अब देखिए, इस घोषणा के बाद सलमान खान 7:40 पर लिखते हैं कि भाई अब इस हड़ताल को समाप्त कर दीजिए। सोनम वांगचुक को लिखते हैं कि ब्रो इट्स डन, हो गया यार अब तुम्हारा काम, अब जो तुम चाहते थे वो आप सब ने हासिल कर लिया है, अब आप हड़ताल समाप्त कीजिए और घर जाइए, मैं अपने घर से आपको खाना बनवाकर भेजता हूं। सलमान खान की उम्र है 60 साल और सोनम वांगचुक की उम्र है 59 साल। इस मामले में अगर आप देखें तो सलमान खान सोनम वांगचुक से बड़े हैं उम्र में, और सोनम के एक बड़े भाई की तरह वो कह रहे हैं कि उन्हें अब 26 दिनों से चल रहा अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए।
सलमान खान के मुताबिक छात्रों की पढ़ाई और उनकी सुरक्षा दोनों हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं, इसलिए ना तो छात्रों को चिंता करने की जरूरत है और ना ही अब उनके माता पिता को चिंता करने की आवश्यकता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के बाद सलमान खान ने एक नया पोस्ट करके छात्र आंदोलन को खत्म कराने की एक प्रकार से एक और नई कोशिश की है, या ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने ये मध्यस्थता कराने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन जो उनका स्टाइल है, जैसे वो कहते हैं, सोनम इट्स डन ब्रो, अभी हो गया, अब आप समाप्त कीजिए अपना ये भूख हड़ताल और मैं अपने घर से आपको खाना भेजता हूं। तो ये तो सलमान खान का नया पोस्ट है जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब देखिए, छात्र आंदोलन पर सलमान खान ने जो अपना पिछला पोस्ट 22 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, और उन्होंने अपने पोस्ट में दो बड़ी बातें लिखी थी जो उनका पिछला पोस्ट है। पहला कि पेपर लीक बहुत गंभीर समस्या है, उन्हें इस बात की खुशी है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एक साथ इकट्ठा हुए हैं। दूसरा, सलमान खान ने लिखा था कि पेपर लीक का मामला छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, राजनीतिक फायदे के लिए यह आंदोलन हाईजैक नहीं होना चाहिए और इस आंदोलन का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के छात्रों को मिलना चाहिए। इसका मतलब देखिए ये है, अगर हम सलमान खान के इस पोस्ट को भी डिकोड करें, हालांकि इस पोस्ट को कॉकरोच पार्टी अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही है और उनका कहना है कि भाई सलमान खान का अगर हमें समर्थन मिल गया तो और क्या चाहिए। लेकिन सलमान खान, जहां उन्होंने ये कहा कि बात बिल्कुल सही है, छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं सही कर रहे हैं, उनका मुद्दा बिल्कुल सही है और ये एक बहुत गंभीर विषय है पेपर लीक, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि द इशू इज बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशनल सिस्टम, इट शुड नॉट बी हाईजैक्ड पॉलिटिकली। मुझे यह लगता है कि यह इशारा विपक्षी पार्टियों के नेताओं की तरफ है, विपक्षी नेताओं की तरफ है, जहां सलमान खान ये कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा जो है ये छात्रों और हमारी शिक्षा व्यवस्था के बीच का है, यानी ये समझ लीजिए छात्र और सरकार के बीच का मुद्दा है और कुछ लोग इसे राजनीतिक रूप से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पूरे आंदोलन का श्रेय सिर्फ छात्रों को जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कई नेता अब इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष के नेता इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उसी पर सलमान खान ने ये टिप्पणी की है। सलमान खान के इस पोस्ट को कॉकरोच पार्टी अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही है। आज इस छात्र आंदोलन को 34 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सलमान खान के अलावा किसी भी इतने बड़े एक्टर ने इस विषय पर खुलकर अपनी राय नहीं रखी है। एक्टर्स तो आ रहे हैं, लेकिन सलमान खान के स्टेचर का कोई एक्टर या कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी अभी तक इस मामले में खुलकर नहीं आया। हालांकि सलमान खान ने खुद कभी ना तो नीट की परीक्षा दी है और ना ही वो कभी ऐसी किसी भी दूसरी परीक्षा में शामिल हुए हैं। सलमान खान खुद 12वीं पास हैं और वर्ष 1988 में कॉलेज में जाने के बाद ही कुछ दिनों के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, यानी आप कह सकते हैं कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि वो भारत की शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी नहीं कर सकते या फिर छात्रों का समर्थन नहीं कर सकते। भारत के मिडिल क्लास, आम जनता, युवाओं और जेन ज़ी के बीच सलमान खान बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए इस विषय पर उनका कुछ भी कहना बहुत मायने रखता है और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो सलमान खान की बात जरूर मानेंगे। उनके दिमाग पर सलमान खान की बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि 60 वर्ष के सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं। सलमान खान के इंस्टाग्राम पर लगभग 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर लगभग 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और एक्स पर 4 करोड़ लोग जो हैं वो उन्हें फॉलो करते हैं। यानी कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर सलमान खान के लगभग 16.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सोचिए, 16.5 करोड़। आज हम सलमान खान के बारे में एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस पूरे विषय पर उन्होंने अपनी एक बहुत ही ईमानदार और पॉजिटिव राय रखी है और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बनाने की बात भी उन्होंने अपनी पोस्ट में कही है। मैं आपको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा है। एजुकेशन शुड बी द नेक्स्ट ट्रेंड एंड फैशन एंड शुड गेट ट्रेंडियर एंड मोर फैशनेबल ईयर बाय ईयर। इतना कि बाहर से लोग कम टू इंडिया टू स्टडी एंड इंडिया बिकम्स एन एजुकेशनल हब। वो चाहते हैं कि भारत में एजुकेशन जो है वो इतनी फैशनेबल बन जाए, इतना ट्रेंड करने लगे
कि बाहर से लोग अब पढ़ने के लिए भारत आएं और भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन जाए। ये सलमान खान की इच्छा है, ये उनका सपना है जो उन्होंने आज लिखा है। आज सलमान खान ने उन स्ट्रगलिंग एक्टर्स, सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक सबक दिया है। सलमान खान से पूरे देश के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उन्हें सबक लेना चाहिए। ऐसे लोग जो पिछले 34 दिनों से सिर्फ आंदोलन के नाम पर या तो सिर्फ अपने व्यूज या लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं या फिर जंतर मंतर पर आकर सिर्फ इसलिए हाजिरी लगा रहे हैं ताकि उनके कुछ व्यूज और फॉलोअर्स बढ़ जाएं। लेकिन सलमान खान ने छात्रों को लेकर एक बहुत ही संतुलित बात कही है। आज सलमान खान ने जो बात कही वो असल में देश के जो बड़े लोग हैं, जिनका प्रभाव है देश के युवाओं के दिमाग पर, उन्हें ये बात पहले कहनी चाहिए थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 34 दिन तक हमारे देश का कोई बड़ा सेलिब्रिटी, सलमान खान के बराबर के कद वाला कोई सेलिब्रिटी इस मामले में खुलकर सामने नहीं आया। और इसलिए सलमान खान की इस बारे में तारीफ करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस आंदोलन में मध्यस्थता का प्रस्ताव लेकर सलमान खान ने असल में पूरे देश से ये बाजी मार ली है। 2 पोस्ट करके सलमान खान ने रील और रियल सुपरस्टार का फर्क बता दिया है और उनके इन दोनों पोस्ट की जबरदस्त चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक नायक जो है वो कैसा होना चाहिए? फिल्म स्टार जो होता है, लोग उसे देखने के लिए आते हैं, बड़े पर्दे पर देखते हैं कि वो एक हीरो है, लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ये हीरो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं? ये सलमान खान ने आज बताया है और आज उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि वो इस विषय पर आएँ, बोलें, चाहे उन्होंने जो भी बात कही हो, लेकिन वो खुलकर इस विषय पर सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो छात्रों को भड़का रहे हैं। वो छात्रों को एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, ताकि ये मामला कभी सुलझे नहीं। लेकिन सलमान खान की जो अप्रोच है वो बिल्कुल अलग है। सलमान खान इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहते, इसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक संतुलित बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने छात्रों को कहा कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप कीजिए। और कितना बड़ा मुद्दा छात्रों ने ये उठाया है देश के सामने, उन्होंने समर्थन किया। और फिर दूसरी बार उन्होंने कहा कि भाई अब आप अपने घर चले जाइए, अब बहुत हो गया। और सोनम वांगचुक से भी वो कह रहे हैं कि आप अपनी जान अब और खतरे में मत डालिए, आप अपना भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, मैं खुद आपको घर से खाना भेजता हूं। तो आज उन्होंने वाकई एक हीरो वाला काम किया है। 24 घंटे में सलमान खान के इन 2 पोस्ट्स को अगर हम मिला दें तो देखिए, एक्स पर 2 करोड़ व्यूज उन्हें मिले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोकप्रिय हैं। और सलमान खान जो हैं अलग अलग जगह पर, जो अगर मैं देखूं 9:50 पर मैंने देखा था कि उन्हें कितने व्यूज मिले हैं। तो आप देखिए, उन्हें जो व्यूज मिले हैं 1.65 1,65,00,000 व्यूज उन्हें मिले हैं पहले पोस्ट को, और दूसरे पोस्ट को भी अच्छे खासे व्यूज मिल चुके हैं जो अभी मैंने आपको दिखाया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि लोग उनके इस पोस्ट को पढ़ रहे हैं और हो सकता है कि इसी से कोई हल निकल जाए। अभी से थोड़ी देर पहले सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा है कि मेरे पिता एक प्रोफेसर थे, वो कई युवा छात्रों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने बचपन से मुझे एक बात सिखाई थी, असफल होना ठीक है लेकिन धोखा देना ठीक नहीं है। कभी जिंदगी में शॉर्टकट मत अपनाओ। सचिन ने आगे लिखा है कि आज अगर कुछ छात्र ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं हुआ तो उनकी निराशा समझी जा सकती है। हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में उन्हें फिर कभी ऐसा महसूस ना हो। सचिन लिखते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम मिलकर ऐसे समाधान निकालेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनके सपनों की रक्षा करेंगे। तो देखिए, आज का दिन अच्छा है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला सार्वजनिक बयान इस मामले पर दिया। सलमान खान ने पहली बार इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर, वो भी अब इस मामले में आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इशू बिल्कुल ठीक है, विषय बिल्कुल ठीक है, छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।
और हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे चलकर इसका कोई उचित समाधान निकाला जा सके। यानी अब बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े खिलाड़ी इस आंदोलन को अपना खुलकर समर्थन भी दे रहे हैं और इस पर अपनी राय रख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आज उन्होंने लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद इसके बारे में पहली बार संज्ञान लिया है और पहली बार पेपर लीक पर उन्होंने ऐसा कोई सार्वजनिक बयान दिया है। अब तक लोग यही आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री इस आंदोलन का संज्ञान नहीं ले रहे, लेकिन आज के बयान से यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस आंदोलन का संज्ञान ले लिया है और वो छात्रों के भविष्य को लेकर उतने ही चिंतित हैं जितने उनके माता पिता। और प्रधानमंत्री होने के नाते वो ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना चाहते हैं जो पेपर लीक में शामिल हैं। हमारे देश में अब तक रेप और पॉक्सो और मर्डर जैसे मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया था, लेकिन अब पहली बार पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई जाएंगी। यानी अब पेपर लीक के मामलों को उतना ही खतरनाक और संगीन अपराध माना गया है जितना रेप को माना गया है, पॉक्सो को माना गया है और दूसरे मामलों को माना गया है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। अब आपको बता देते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब क्या होता है। यह है तेजी से फैसला सुनाने वाली एक विशेष अदालत। अब तक पेपर लीक के मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में वर्षों का समय लग जाता था। पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का मतलब यह है कि अब ऐसे मामलों को बार बार अदालत की तारीखों में उलझना नहीं पड़ेगा और सुनवाई बहुत तेजी से होगी। अगर कोई दोषी साबित होता है तो उसे जल्द से जल्द सजा मिल सकेगी। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। इन कोर्ट्स में हर 100 मामलों में से 96 मामलों का फैसला आ जाता है, यानी जो सक्सेस रेट है वो 96% है। 2012 में निर्भया केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सिर्फ 9 महीने में फैसला सुना दिया था। फिर वर्ष 2018 में कठुआ रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लगभग 1 साल में फैसला सुना दिया। रेप और पॉक्सो मामलों के लिए बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने वर्ष 2019 से 2025 तक लगभग 3.5 लाख मामलों का निपटारा किया है। इसलिए ये एक बड़ी बात है। फास्ट ट्रैक कोर्ट को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक बहुत बड़ा कदम है।